योग अलग है, योगा अलग है। ठीक है, हमने अभी जो किया वो योगा किया। पूरी दुनिया आज क्या करेगी? लेकिन योग कोई नहीं करेगा। योग अलग बात है, मैं आपको समझाता हूं किस तरह से। योग का अर्थ है जुड़ना। आपने जो अभी किया उससे आप किससे जुड़े? कि देखो, योगा अभी तीसरे लेवल पे चल रहा है पूरी दुनिया में। योगा दिया किसने? इंडिया ने। और पूरी दुनिया और इंडिया भी कर रहा है तीसरे लेवल पर। 8 लेवल होते हैं योगा के। तीसरे लेवल का फायदा नहीं मिल रहा। कारण क्या? डायरेक्ट तीसरे लेवल का करोगे, पहला दूसरा लेवल किया ही नहीं, जो यम और नियम है, और डायरेक्ट आसन, उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 लेवल है। अब ये जब स्टार्टिंग में आप जब योगा करते हो तीसरे लेवल का, तो शरीर एकदम स्ट्रांग हो जाता है। बस वही तक दुनिया सीमित है, वहीं पे दुनिया रुकी हुई है। आगे कैसे ले जाएंगे? और आगे ले जाने का काम हमारे इंडिया का है, क्योंकि हमने इंडिया को योग दिया हुआ है। तो 8 लेवल तक समझाने का काम किसका है? इंडियंस का। अमेरिका वाले, दूसरे कंट्री वाले नहीं करेंगे। 8 लेवल पे पूरे दुनिया को समझाने होंगे। जो हम खुद समझेंगे तो दुनिया को समझाएंगे कि योगा के 8 लेवल है। ठीक है, तो योगासन तीसरा लेवल है, उसके बाद प्राणायाम है। ओके, तो योगा का जब 8वां लेवल तक आप पहुंचते हो, सारे में नहीं समझा सकता क्योंकि सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। तो 8वां लेवल जब पहुंचते हो तो आप जुड़ते हो किससे? पता है? आप दुनिया में किसी भी इंसान से जुड़ सकते हो, किसी भी इंसान से। जैसे कि आपकी मम्मी घर पे है, ठीक है, अभी आप यहाँ पे हो, तो अगर आप योगा के 8वें लेवल पे हो, तो जैसे आप आंख करते हो, मम्मी का सुनते, मम्मी क्या करे, आप यहाँ बैठे बैठे जान सकते हो। ये 8वां लेवल है। अभी सिर्फ आप शरीर से जुड़े हुए हो। ठीक है, वो 8वां लेवल तक क्या है? वो सब कुछ यहाँ बैठे बैठे पूरी पृथ्वी में, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो 8वां लेवल है। ये हमारे ऋषि मुनि ने सिखाया। पर हम ही अपने लेवल को तीसरे लेवल पे रखे हुए और दुनिया को पता नहीं। हमें समझाना जरूर, पहले हमें तो सीखे 8 लेवल कौन से है। ठीक है, तो जब 8वां लेवल खुद तक आप किससे जुड़ सकते हो? पृथ्वी पर है कोई भी इंसान के साथ आप यहाँ बैठे बैठे जुड़ो। वो इतने बड़े लेवल का योगा का। ठीक है, पर आखिर में योग किससे जुड़ने का काम है? क्या इंसान से जुड़ने के लिए हम योग कर रहे हैं? नो, आखिर में सबसे हमें जुड़ना है परमात्मा से। इंसान से जुड़ोगे यहाँ बैठे बैठे तो भी गलत होगा, कि योगा का मेन काम है जुड़ना। तो आपको किसी इंसान से जुड़ोगे तो भी योगा की एनर्जी वेस्ट है। आपको भगवान से जुड़ना ही मेन जुड़ना है। आप यहां से बैठे बैठे पूरी इंफॉर्मेशन किसी की प्राप्त कर लो, वो भी गलत है, क्योंकि आखिर में आपका माइंड भगवान से जुड़े, यही सबसे बड़ा योग का मेन कारण है। इसलिए योगा हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। अब ये किस तरह से किया जाए? अब प्रश्न ये है कि 3 प्रकार से कर सकते हैं। आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ बैठे हुए ले सकते हैं, और ये 3 तरीके से हो सकता है। तो 3 कौन से तरीके हैं? अगर आप भगवत गीता ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 प्रकार के भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। योग मतलब जुड़ना। आप 3 तरीके से जुड़ सकते हो। पहले इंसानों से जुड़ोगे, फिर लास्ट में भगवान से जुड़ोगे। तो 3 रास्ते। कर्म योग क्या है? सब कुछ शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि कम टाइम है और बहुत कुछ बताना है, आप खुद सर्च कर सकते हो। कर्म योग मतलब आप किसी भी लोगों के साथ बुरा व्यवहार मत करो और सबके साथ जुड़ने की कोशिश करो। किसी से दूर मत भागो, किसी से नफरत मत करो, किसी से झगड़ा, लड़ाई झगड़ा मत करो, करके दूर हो जाओ।
आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना होगा। एक दिन क्या होगा कि आप पाओगे कि भगवान से ही जुड़ चुके हो। आपने कभी भगवान देखे? आप कहते राम, राम किससे देखे? किससे देखे राम? सब टीवी में, मोबाइल में, रील्स में देखे। असली राम किसी ने देखे? असली आपके सामने नोबडी। शिव किसने देखे? कोई नहीं, कोई किसी ने नहीं देखे शिव। किसने कृष्ण देखे? सब पोस्टर है, सब यूट्यूब के अंदर, सब इंस्टा में आप सब फोटो देख रहे हो। असली शिव किसने देखे? जिसने देखे वही योग हुआ। जब भगवान को देखा तो योग हुआ, वरना योग हुआ ही नहीं। सब योगा हुआ, कसरत हुई। ठीक है, तो जब तक भगवान नहीं दिखते योग कहां से हुआ? हुआ ही नहीं आपका योग। तो योग मतलब 8वें लेवल तक जाते हो तो भगवान साक्षात आपको दिखते। दैट योगा इज कंप्लीटेड। तो 3 तरीके से जब जन सेवा ही प्रभु सेवा स्वामी विवेकानंद ने बताया, तब जब भगवान से आप लोगों के साथ जुड़ते हो तो लास्ट में भगवान ही दिख जाते और भगवान की सेवा हो जाती है लास्ट में। इसको कहते कर्मयोग। अब दूसरा क्या है? ध्यान योग। जब आप अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हो, जो दूसरा रास्ता जो मैं अपनाता हूं, तो ध्यान योग के अंदर आप जब अपने आप से जुड़ते हो तो आखिर में आप परमात्मा से जुड़ जाते हो। ये दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता है भक्ति योग। जैसे कि मुझे किसी को बुलाना हो तो जैसे मैं कहूं कि जी किसी का नाम धैर्य, तो मुझे सुन नहीं रहा है धैर्य, तो उसका ज्ञान कहीं और बार बार धैर्य 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 कहूंगा तो फिर वो आखिर में सुनेगा। तो भक्ति योग सतत परमात्मा को पुकारना है। जब आप परमात्मा को पुकारते, एक दिन परमात्मा आपके सामने आके खड़ा रहता है, बोलो भाई क्या काम है? तो ये भक्ति योग। तो पहला अगर इंसानों से काम करोगे तो कर्म योग है। इंसान से जुड़ने के बाद इंसान के जैसे भगवान आपके सामने आ जाएंगे, दैट इज कर्म योग। अगर ध्यान करोगे, अपने आप जुड़ोगे तो भगवान से ही जुड़ जाओगे, दैट इज ध्यान योग। थर्ड इज सतत भगवान का नाम लेने से भगवान परेशान होकर आ जाएंगे, भाई काम क्या इतना पुकार रहे हो? तीसरी बार में भगवान आ जाएंगे। तीनों में से एक भी रास्ता अगर आप चुनते हो तो आप योग कर डालते हो, भगवान को देख लिया, योग कंप्लीट हुआ। यही सर्वश्रेष्ठ योग है। 8वें लेवल तक पूरी दुनिया योगा करेगी, लेकिन सब तीसरे लेवल का है। हमें ये ज्ञान सबको बांटना चाहिए। कौन ये घर जाके बताएगा असली योग 8वें लेवल का होता है? कौन बताएगा? ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बात ही इतनी बताई मैंने। ठीक है, जो कुछ भी आपको समझ में आया, जैसा भी समझ में आया घर पे शेयर करना। और ज्यादा योग के बारे में सोचना, योगा के बारे में मत सोचना। थैंक यू सो मच।